से जो घोषी का परिणाम आया है, इससे विपक्ष को इस बात का जो आरोप लगाते हैं कि शासन, प्रशासन, ईवीएम, कम से कम इस बात का तो उनको बयान देना ही चाहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ इस चुनाव को कराया है। हमारे प्रशासन के लोगों ने ईमानदारी के साथ कराया है। और जो बराबर इस बात को कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, कम से कम इस बात का ज़रूर बयान दें कि ईवीएम सही है। कल सपा के सांसद ने बयान दिया कि 24 से पहले ये भाजपा का माइंड गेम हो सकता है ये चुनाव। देखिए, उनकी गलतफहमी है। आपने देखा होगा 2017 में जब हमारी चुनाव हुआ, हम लोग 325 सीटों गठबंधन के साथ चुनाव जीत कर आए थे। इसके बाद 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए, प्रयागराज और गोरखपुर। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरा बुआ बबुआ सब लोग मिलकर अभियान चलाए थे, जिस तरह से इस अभियान चलाए। फिर हम उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीते। इसके बाद लोकसभा के 2 और उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और रामपुर। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा। 2022 का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा का। बोल रहे थे कि चाचा नहीं थे, इसलिए चाचा भी आ गए थे, तो भी हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत पे सरकार में आ गए। जिला पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, नगर पंचायतों के, नगर निगमों के, उस सब में भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया है। तो इसलिए मुंगेरी लाल का सपना समाजवादी पार्टी के लोग मैं देखें, क्योंकि अखिलेश यादव का ये लगातार रहा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कभी कहेंगे कि शासन दोषी है, जिलाधिकारी ने ऐसा किया, पुलिस अधीक्षक ने ऐसा किया, ईवीएम में ऐसी गड़बड़। तो जब वो खुद मुख्यमंत्री थे 2012 में, वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपने को बताते हैं, तो उस समय 2014 में लोकसभा का चुनाव हम 73 सीटें जीते। सरकार तो उनकी थी, ईवीएम भी उनके साथ था। जैसा वो कहते हैं, हमारा ईवीएम पर कोई सवाल नहीं, उनका सवाल है। वो कहते हैं कि डीएमएसपी में, तो भी हम 73 सीट जीत गए साहब। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा 2017 में उनके मुख्यमंत्री रहते भी चुनाव हुआ, तब भी हम चुनाव जीत गए। तो चुनाव पर जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाता है, चुनाव की प्रक्रियाओं पर, ईवीएम पर, कम से कम इस चुनाव से इस बात को कहें कि स्वच्छ और पारदर्शी ईमानदारी के साथ योगी सरकार ने चुनाव कराया। पूरा मंत्रिमंडल फौज की तरह उतार दी गई थी, उसके बाद इतनी बड़ी। देखिए, लोकतांत्रिक दल जो भी हैं, या आप कल्पना करिए, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मंत्री क्या डाक बंगले में रहते थे, इसी में बैठे रहते थे, वो भी चुनाव आते। जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब चुनावों के मैदान में अपने अपने कार्यकर्ता, अपनी अपनी पार्टी की विचारधाराओं, कल्याणकारी योजनाओं को बताने के लिए फील्ड में उतारते हैं। उसी प्रकार से हमारी पार्टी ने भी इस घोषी के चुनाव में अपने जो भी लोग रहे, और कम से कम अगर उनकी ही बात मान लें तो इसका मतलब ये है कि उनके मंत्रिमंडल के लोग एसी में रहते थे, योगी मंत्रिमंडल के लोग गांव में लोगों के बीच रह रहे हैं, तो दोनों में भी तो अंतर है। क्या सही प्रत्याशी का चयन न होना, इसको क्या? देखिए, चुनाव के परिणाम पर हमारी पार्टी में संगठनात्मक ढांचा है, हम उस पर विचार करेंगे कि हमारी कहाँ कमियां रह गई। हम उस कील कांटे को दुरुस्त करके 2024 के चुनाव के लिए हमारी आगामी योजना के साथ हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से समर्थन मांगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक विचारधारा है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का दर्शन है, उस पर देश की जनता और प्रदेश की जनता हमारे नेतृत्व योगी जी पर और मोदी जी पर पूरी तरह से विश्वास करती है। और उस पर निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया था कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती, क्या ये देखिए, वो प्रकाश का वो व्यक्तिगत बयान नहीं था, आप पूरा बयान को पढ़ लीजिए। ओम प्रकाश ने कहा था, लोग कहते हैं, किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और उसको प्रकोप डंडा बनाना, ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों से सीखना पड़ेगा। ये वो लोग क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या अफवाहें उड़ाते हैं। शिवपाल यादव ने एक बयान दोहराया कि जो है ओम प्रकाश राजभर का, कि यादव जो है मारते हैं, रोने नहीं देते हैं। और क्या ये देखिए, ये समाजवादी की परंपरा रही, समाजवादी की परंपरा रही
कि 4 स्तंभों में वो न्यायपालिका पर भी हमला बोला, कार्यपालिका पर तो बोला ही, पत्रकारिता पर भी हमला बोला। तो उनकी ये एक तरह से कहा जाए उनके जीवन में ये बात है, लोकतंत्र को न मानना, लोगों के यहाँ संसदीय भाषाओं का प्रयोग करना, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये उनकी फितरत में रहा है और वो लोग वही करते रहते हैं। घोषित रिजल्ट आने से पहले संजय निषाद का एक बयान आया था, उससे पहले ही कि हमारी बिरादरी की लोगों ने घोषित वोट किया है, क्या कहीं? देखिए, वो हमारे सहयोगी दल हैं, चाहे वो प्रकाश राजभर जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, हमारे सहयोगी दल हैं। हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और 2024 मिशन 2024 की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे एक पोस्टर लगा है कि शेर वापस आ गया, शिवपाल यादव को लेकर। वो तो पता चलेगा शेर वापस आया कि वापस जाएगा। 2022 में भी आप समाजवादी पार्टी को देखें तो पहली बार हिंदुस्तान में इतने चुनाव हुए होंगे। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में विजय यात्रा निकाल दिया, चुनाव हुआ नहीं, मतगणना हुई नहीं, विजयी कोई घोषित हुआ नहीं, विजय यात्रा पहले निकाल दिया। तो वो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। पूरा विपक्ष राजभर को लेकर लगातार हमलावर है। देखिए, राजभर जी हमारे सहयोगी दल के नेता हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हमारे साथ, उनका गठबंधन है, वो गठबंधन धर्म को निभाते हुए हम लोग उनके साथ मिलकर इस चुनाव के 2024 को मिशन को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्या ओम प्रकाश राजभर और दारा जैसे नेता वो दल बदली दोनों लोग हैं? क्या कौन लोग इस बात की संज्ञा देते साहब? मुझे शिवपाल देते हैं। शिवपाल ने खुद दल बदल कर नया दल बनाया। समाजवादी पार्टी के लोग अगर इस बात को कहते हैं, जिस बहन जी के साथ मीराबाई गेस्ट हाउस कांड किया, उन बहन जी से जाकर गिड़गिड़ा कर हाथ मिलाने का काम किया, जिसको लालू प्रसाद यादव को मानते थे कि मेरे पिताजी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, पूरी समाजवादी पार्टी इस बात को कहती थी, उस लालू प्रसाद यादव के यहाँ जाके गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहे हैं। इस नीतीश कुमार के यहाँ जो है वो लोग आरोप लगाते थे, जब हमारे साथ नीतीश कुमार थे, आज उसके यहाँ भीख मांग रहे हैं। जयललिता के यहाँ जाकर भीख, पूरे देश में तो जाकर हर जगह सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनका जनाधार खत्म हो चुका है। अगर समाजवादी पार्टी का जनाधार होता उत्तर प्रदेश में, तो ये आंध्रा में जाकर, पश्चिम बंगाल में जाकर, बिहार में जाकर और वहाँ जाकर लोगों से समर्थन मांगते क्या? क्या ये इंडिया गठबंधन की जीत मानते हैं इसको? कोई इंडिया गठबंधन की जीत नहीं साहब, कोई इंडिया गठबंधन की जीत नहीं है। इस चुनाव में मैंने इसीलिए आपको पहले ही उदाहरण दिया कि हम लोग 2017 में सरकार में आए थे तो लोकसभा का 2 उपचुनाव हुआ था। उस समय भी समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल का सपना देखना प्रारंभ की थी, तो सारे सपने चूर हो गए। इस देश में बड़ी बहस चली है इंडिया और भारत के लेकर। देखिए, भारत हमारे सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ शब्द है और उसको हमारी परंपरा में, हमारे दस्तावेजों में उसके उल्लेख भी हैं। तो वो हो जाए पूरी तरह से क्रियान्वित हो, तो ये इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है? इसके लिए तो लोगों को, मोदी जी को बधाई देनी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, इसके लिए तो फिर हिंदुस्तान के सारे नोट को नोटबंदी करनी पड़ेगी, अगर इंडिया शब्द को हम हर जगह हटाने लगेंगे। नहीं साहब, आप पहले जब विजन आएगा, ऐसे आप देखिए, जब हम GST लेके आए थे तो भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ पढ़ाए, जब हम नागरिक संशोधन बिल लेके आए थे, जब हम 370-35 लेके आए थे, तो विपक्ष के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की लोगों को बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते। निश्चित रूप से ये भ्रम भी लोगों को, जो विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो भी उनका जो है पूरा नहीं होगा। जनता पूरी तरह से इस संकल्प के बारे में जान जाएगी और विपक्ष को नकार देगी।